कहाँ किसी की होगी जो तकदीर है मेरी, रांझे के उस हीर से सुंदर हीर है मेरी, कि रांझा बोल रहा है मेरे यार से, आओ सवाल लगाएं बड़े प्यार से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही दमदार वीडियो बनाने वाला हूं। और आज की क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.4 के जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 और 4 है, रांची के स्टाइल में सिखाने वाला हूं, सीधा आपके दिमाग में बैठाने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठा देते हैं। तो ध्यान देना है इसमें करना क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5k x प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो आप जानते हैं जो विवेक्तर होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और के मान को ज्ञात करते हैं, बड़े शानदार तरीके से लगाते हैं। विभक्तर के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले से मैंने आप लोग को परिचित कराया है। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से ध्यान दें, बस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस समीकरण को लेना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5k एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, इतने में कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। तो आइए इसको आगे और बढ़ाते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करने पर, चलिए लिख देते हैं, तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मालूम हो जाएगा? तो a का मान जो हमारा प्राप्त होगा वो 1 हो जाएगा, और b का जो मान प्राप्त होगा वो 5k हो जाएगा, और c का जो मान प्राप्त होगा वो 16 हो जाएगा। कोई समस्या? x को छोड़ देना है, जो x का गुणांक है उसको लिखना है। x स्क्वायर को छोड़ देना है, जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको लिखना है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। अब सर क्या करना है? तो देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि क्या होगा जब आपका मूल वास्तविक नहीं है, तो आप लिखेंगे कि 0 से छोटा आपका d है। सर यहाँ d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे सर? तो यहाँ से आप मान रखेंगे। चलिए मान रख देते हैं एक एक करके, और सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो 5k यानी b का स्क्वायर करेंगे तो अभी देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 4a हमारा क्या है? तो a हमारा 1 है, और c हमारा क्या है? 16। ठीक है, फिर इसको हम लिख देते हैं ऐसे। यहाँ इसको थोड़ा इधर सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो सर 25 हो जाएगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है ना, तो माइनस कर दीजिए, और 16 चौको 64 हो जाएगा आपका। इतने में कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। देखते जाइए, वेरी ही इजी है। अब देखिए, इसको तुम इधर माइनस में है, इसको इधर आप ला सकते हैं प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा किस में? प्लस में। 64 हो गया। अब सर क्या करेंगे, इधर हमारा बचा था 25k स्क्वायर, इधर ये गुणे में लिखा है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ज़रा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भाग में जब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 64/25। बताइए, यहाँ के स्क्वायर बचा ना, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग जान सकते हैं। चलो क्या हो जाएगा लिख लेते हैं, के यानी अंडर रूट लग जाएगा। अब बताइए, 64 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 8/5 आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका के का मान आ जाएगा। इसको इस तरह हम लिखते हैं। अब इसका देखिए, इसकी जो कहानी है वो क्या है? तो आपका जो के का मान है वो एक बार अगर आप प्लस में लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद आप के लिख दें, फिर इससे पहले आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में आपका है ना, तो ये आपका हो जाएगा -8 + 5। ये के जो आपका है, इससे जब छोटे जाएंगे पीछे जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएंगे तो
प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से बड़ा ही सिंपल था, आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, कोई समस्या नहीं, वेरी इजी सवाल है। बस d बराबर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac रखना है और छाड़ना आपको आता है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया चुटकियों में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस कुछ नहीं है, एक बार देख लेने की आवश्यकता है, जो विद्यार्थी देख लेगा उसके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं ये सीधा आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब जो दूसरा सवाल है उसके बारे में भी बात करते हैं, सिंपल वे में उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। करना यही काम है, बस थोड़ा हल करना है, जो टेक्निक वाला काम है। देखिए के किस मान के लिए, ये आपका 4 नंबर है, के किस मान के लिए इतना और इतना और इतना बराबर 0 पूर्ण वर्ग है। तो देखिए पूर्ण वर्ग है तो आपको समझ लेना है कि d बड़ा होगा 0 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम a आपको मिल गया, ये आपका b मिल गया और ये आपका मिल गया c। सर क्या करेंगे, सीधा फार्मूला d बड़ा है 0 से तो b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, b का हम स्क्वायर करेंगे तो 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4 आपका हो जाएगा माइनस 4k और क्या हो जाएगा सर 2k प्लस नहीं 2k नहीं होगा 8k हो जाएगा, क्योंकि c का लिखना है मान, 8k प्लस 1 इस और ये बड़ा हो जाएगा 0 से, ठीक है। यहाँ से एक a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab बताइए यस नो। हाँ सर यस। माइनस ही आपका कितना हो जाएगा, जरा इसको हम गुणा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बाहर रखते हैं। चलिए 4 चौक 16 हो जाएगा और ये माइनस 4k हो जाएगा। इतने में कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं, बड़ा ही सिंपल है। अब बताओ भैया क्या हो जाएगा, तो इसका हम इससे गुणा करा देंगे, इसका चलो एक ब्रेकर में ले लेते हैं और इसको हम इससे गुणा करा देते हैं प्लस 1, ठीक है। ये हमारा k ही है और ये बड़ा है 0 से। अब सर क्या करेंगे, तो ध्यान देना है तुम्हें, इसका अगर हम करेंगे तो 4 स्क्वायर ये हमारा 16 हो जाएगा और ये हमारा 4 चौक 16k हो जाएगा माइनस। चलिए अब बताइए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 128, सर 128k हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 8 32 और ये हमारा हो जाएगा k स्क्वायर। चलिए इसको हम गुणा करते हैं तो एक बार मैंने इससे गुणा किया तो इतना आ गया और फिर इसका इससे गुणा किया तो इतना आ गया। अब भैया बताओ इसको हम क्या करेंगे, प्लस 16 1 9 16 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 4k, ठीक है। हाँ सर कोई समस्या नहीं, बड़ा है इससे। अब इसको हम ब्रैकेट हटा देते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो पूरा चिन्ह बदलेगा, 128k प्लस 32k स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4k बड़ा है 0 से। आप बताइए सर क्या करना है, तो अब ये देखिए प्लस में है और ये आपका माइनस में है, उड़ गया। आप बताओ उसके बाद सर क्या करना है, तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो भैया कि ये 16k है और ये कितना है आपका 16 है, और अगर हम इसको इसमें जोड़ दें तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 के और 20 के में से जब हम निकाल देंगे कितना, ध्यान देना हमारा ये के ही है ना और ये हमारा क्या है इतना ही है, तो क्या होगा तुम लोग को ध्यान देना है। और कुछ कटने वाला, अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा 36 जुड़ेंगे, इसको जुड़ेंगे तो 36k स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ बताइए कि ये आपका जो है ये और ये चलिए हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, क्यों यस नो सर हो जाएगा 20, तो 20 और हम 20 में से भी इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 में से अगर 128 में से 20 घटा देते हैं तो हमारा सीधा 108k ही बचेगा। बोलो यस नो सर, यस सर। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 36 कॉमन ले लेते हैं
36 के का मान ले लेते हैं, 36 के। तो यहाँ क्या बचेगा, के माइनस 3, ठीक है। के हम गुणा करेंगे तो 3 छक 18 और 3 त्रिका 9 1 10, तो ये सही हो जाएगा और इस ये बड़ा हो जाएगा इससे। अब तुम्हें क्या करना है, एक बार इसको लेकर हम चलो 0 कर देते हैं, 36 0, ठीक है। एक पद ये ले लिए तो इसके बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, के का मान 1 इधर ये भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक के का मान ये आ गया और दूसरा जो के का मान आएगा -3 और ये आपका 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, के का मान आएगा आपका प्लस में 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से ये संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बातें आपके दिमाग में बैठी हुई होगी, अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया रांची के स्टाइल में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।